औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे पास 5 लेयर्स थे एटमॉस्फेयर के, जिसमें हमने कल ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीज़ोस्फीयर के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एक्सोस्फीयर, एक और लेयर है एटमॉस्फेयर का मीज़ोस्फीयर के बाद, वो है आयोनोस्फीयर। ठीक है, आयोनोस्फीयर। द आयोनोस्फीयर स्टार्ट एट अबाउट 80 किलोमीटर्स एंड कंस्टिट्यूट एंड कंटिन्यूस अप टू नियरली 400 किलोमीटर। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट इन दिस लेयर। अब देखो, ये आयोनोस्फीयर जो है ये स्टार्ट होता है 80 किलोमीटर से एंड कंटिन्यूस अप टू नियरली 400 किलोमीटर तक ये कंटिन्यू है। ठीक है, 400 किलोमीटर तक ये कंटिन्यू है ये लेयर। ठीक है, आयोनोस्फीयर। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, जितना आप हाइट पे जाएंगे इस लेयर में, जितना आप ऊपर चले जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होता जाते हैं। ठीक, ये हो गया और एक लेयर आयोनोस्फीयर। एंड लास्ट लेयर है एक्सोस्फीयर। द एक्सोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर। अर्थ एटमोसफियर का सबसे आउटर मोस्ट ऊपर वाला लेयर वो है एक्सोस्फीयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बियॉन्ड 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। से ये 400 किलोमीटर के ऊपर की दूरी पर है। ठीक है, 400 किलोमीटर से ऊपर। Although its outer limit is not clearly known, but it is assumed to extend up to 800 किलोमीटर। आउटर लिमिट का तो कोई पता नहीं, लेकिन अब क्लियरली नोन नहीं है, लेकिन ये अज्यूम किया गया है, माना गया है कि कितना ये है इसका किलोमीटर की अगर बात करें तो अबाउट 800 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ये हो गए सारे लेयर्स, 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। आप इसे फिर से रीडिंग करें और इसकी फिर से आप रिवाइज करते रहें। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर के बाद, वो है एयर। ठीक है, एयर। एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, ओजोन एट्सेट्रा। ठीक है, एयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कि सारे गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, ये सारे गैसेस हैं जो कि एयर में क्या है, मिक्स है। इट हैज़ अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन। यानी टोटल हमारे एटमॉस्फेयर में अगर एयर की बात करें उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद 21% है ऑक्सीजन। द रिमेनिंग 1% इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन, हीलियम, डस्ट पार्टिकल एट्सेट्रा। और बाकी 1% इसमें ये सारी चीज़ें मिले हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर, आर्गन, हीलियम, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिक्स हैं। ठीक है, whose proportion may vary according to the weather and environmental कंडीशन। अब इसकी प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन और वेदर की कंडीशन के हिसाब से ये वेरी करते हैं। ठीक है, चेंज होते हैं। ठीक, out of these gases oxygen is the most important gas as it required by all living beings for breathing। और जितने भी हमने इसमें कंपोनेंट्स अभी पढ़े सारे, इन सब में से जो इम्पोर्टेंट गैस है वो है हमारे पास ऑक्सीजन, जो कि हम ऑल तमाम लिविंग बींग जो है ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग। ब्रीथिंग के अलावा ऑक्सीजन बर्निंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आग जलाने के लिए। आग अगर आप देखो, जब हवा नहीं मिलती है तो आग नहीं जलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बर्निंग के लिए एयर ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कम टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड की बारी, जो कि प्लांट इस्तेमाल करते हैं अपना खाना तैयार करने के लिए। दो देयर इज़ ओनली 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की हम परसेंटेज की बात करें तो सिर्फ कितना है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एयर में। ठीक, इट इज़ द गैस दैट हेल्प प्लांट टू मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, खाना तैयार करने के लिए। ऑक्सीजन लिविंग बींग इस्तेमाल करते हैं, बाकी एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सारे ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और बर्निंग के लिए।
लिविंग थिंग्स कैन नॉट डायरेक्टली यूज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर। अभी हमने बात कहा कि एयर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो 78% है, हमें ये भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली इसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली कैसे नहीं लेंगे, तो किस तरह से लेंगे, इनडायरेक्टली लेंगे, कैसे, प्लांट से, ठीक है। Plant absorb nitrogen from certain bacteria in the soil, and when the animals and human eat plants or plant eating animals, they got the nitrogen. अब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, तो कैसे लेंगे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सॉइल से बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं प्लांट्स अपने अंदर, और जब प्लांट में नाइट्रोजन आ गया तो हम तो प्लांट खाते हैं, हम सब्ज़ी खाते हैं, तो उस सब्ज़ी से हमें नाइट्रोजन मिल जाते हैं। या हम दूसरे एनिमल्स खाते हैं, जैसे कि हम काऊ, गोट, चिकन, ये सब खाते हैं, ठीक है। तो इससे भी हमें नाइट्रोजन मिल जाते हैं। और एनिमल्स, बाकी कार्निवोर्स की बात करें, वो लोग डियर को खाते हैं, बाकी दूसरे जानवरों को खाते हैं जो घास खाते हैं, तो उनसे इनडायरेक्टली नाइट्रोजन मिल जाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का भी हमें पता चला कि इम्पोर्टेंट गैस है, इसको हम प्लांट की मदद से हम अंदर लेते हैं, प्लांट को खाते हैं तो हमारे अंदर नाइट्रोजन आ जाते हैं। तो ये हो गया किसके बारे में, एयर के बारे में। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, और इसमें इंपॉर्टेंट 2 गैस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एक तमाम लिविंग बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ गया नेक्स्ट, नियॉन, ये भी एक गैस है। नियॉन इज़ अ गैस यूज इट इन इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड में। इट हैज़ अ ब्राइट और ऑरेंज ग्लो। इसका क्या होता है, इसका अगर ग्लो की बात करें, इसका ब्राइटनेस एक ग्लो, चमक होता है, ठीक है, ऑरेंज ग्लो इसका होता है। ऑर्गन इज यूज इट इन ग्लास ट्यूब्स टू प्रोड्यूस ए कलर्ड ग्लो। ग्लास ट्यूब्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, शीशे की ट्यूब जो होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें कलर्ड ग्लो आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के उसमें से चमकते हैं, लाइट मिलते हैं। तो इस तरह से ये गैस है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है कि हमारे एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। कितना वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड किसे कहते हैं, नमी को, ठीक है, नमी। वाटर वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर, हमें पता है वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, हमने अभी पहले मिक्सचर ऑफ गैसेस में पढ़ा। दिस कम फ्रॉम द वाटर बॉडीज़, और वाटर वेपर कहाँ से आते हैं, वाटर बॉडी से। वाटर बॉडी से मतलब रिवर है, लेक से, सी से, वहाँ से इवोपरेट होते हैं, फिर ऊपर जाके वेपर बन के ऊपर चले जाते हैं, ठीक। तो वह वाटर बॉडी से आगे, लाइक सीज, लेक, रिवर्स एट्सेट्रा। व्हेन इवोपरेशन टेक्स प्लेस एट द सरफेस, वाटर वेपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन वेदर। यही वाटर वेपर, ठीक है, यही भाप क्या करते हैं, वेदर चेंज करते हैं। आपको पता है ना, जब इवोपरेशन होते हैं, जब समंदर पे, रिवर पे लाइट पड़ते हैं, तो वो वाटर जो है वो सन की हीट की वजह से इवोपरेट होकर धुआं बन के ऊपर चले जाते हैं, फिर ऊपर जाके क्या बन जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं, फिर क्लाउड से क्या बन जाते हैं, फिर आसमान ख़राब होकर फिर से हमें बारिश की शक्ल में या बर्फ़ की शक्ल में वापस गिरते हैं। तो यही वाटर वेपर जो है मौसम को चेंज करते हैं, ठीक है। इट कैन ब्रिंग्स रेन, क्लाउड्स, फॉग एंड स्नो और हेल, ठीक है। यही वाटर वेपर फिर रेन की शक्ल लेते हैं, फिर क्लाउड बन जाते हैं, फॉग बन जाते हैं, धुंध, ठीक है, और स्नो और हेल बन के फिर से ये गिरते हैं। तो आज हम यहीं पे रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तब तक आप फिर से इसको एक बार रिवाइज करें, पढ़ें, और जितना हमने किया उसको लर्न करने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें।